अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कौन से ऐसे डेडली वेपन्स होंगे जो बैटलफील्ड पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 फ्यूचरिस्टिक वेपन्स जो फ्यूचर के वॉर्स का फेस बदल सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्ट पावर टेक। तो बात करते हैं पहले वेपन की। पहला वेपन है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स मैक 5 से भी ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल करती है, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज। अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया इन मिसाइल्स पे काम कर रहे हैं। रशिया का एवेंगार्ड और चाइना का डी ऐसे मिसाइल्स के प्राइम एग्जांपल्स है। ये इतनी फास्ट और एक्यूरेट है कि इन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। सेकंड वेपन है एआई कंट्रोल ड्रोन्स। ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड है, जो उन्हें बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के कॉम्प्लेक्स और डेंजरस मिशंस एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज देते हैं। सोच कर देखिए कि एक ड्रोन जो अपने आप डिसीजन ले सकता है और प्रिसाइज अटैक एग्जीक्यूट कर सकता है। यूएस का MQ-9 रीपर और इजराइल का हरूप इस फील्ड के सबसे एडवांस ड्रोन्स हैं। MQ-9 रीपर को सर्वेलेंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक्स तक यूज कर सकते हैं, जबकि हरूप एक कामिकाजे ड्रोन है जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। हरूप की कामिकाजे कैपेबिलिटीज उसे एक डेडली वेपन बनाती है जो टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है, जबकि MQ-9 रीपर का एडवांस सेंसर सूट और लॉन्ग एंड्योरेंस उसे मल्टीपल रोल्स के लिए परफेक्ट बनाती है। इन एआई कंट्रोल ड्रोन्स की एफिशिएंसी और लिथैलिटी मिलिट्री ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और इन्हें मॉडर्न वॉरफेयर का एक एसेंशियल पार्ट बनाती है। थर्ड है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिसे आप लेजर वेपन्स भी कह सकते हैं। ये वेपन्स हाईली फोकस्ड एनर्जी बीम्स को यूज करते हैं जो मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और इवन सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि एक प्रिसाइज लेजर बीम से आप एक हाई स्पीड मिसाइल को मिड एयर में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अमेरिका का लॉज यानी लेजर वेपन सिस्टम और रशिया का पर्सवेट इस फील्ड में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं। इन वेपन्स की एक्यूरेसी और डिस्ट्रक्टिव पावर बैटलफील्ड को एक नया डायमेंशन देती है। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP वेपन। ये डिवाइसेस इतने पावरफुल EMP जनरेट करते हैं कि 1 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसेबल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक वेपन जो एक एंटायर एरिया को ब्लाइंड और डेफ बना दे, जहां ना कोई रेडार काम करे और ना कोई कम्युनिकेशन चैनल्स वर्क करे। यूनाइटेड स्टेट्स का चैंप और रशिया का अलाबुगा ऐसे वेपन्स के प्राइमरी एग्जाम्पल्स है। फिफ्थ वेपन है क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड साइबर वॉरफेयर। क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर का यूज करके एनिमी के सिक्योर नेटवर्क्स और एनक्रिप्शन को ब्रेक किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजिटल सिक्योरिटी को एक मेजर थ्रेट दे सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ही तेजी से रिसर्च कर रहे हैं, जहां गूगल साइकामोर और चाइना का ज्यूजांग जैसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप किए जा रहे हैं। इनके पोटेंशियल से एक रिवोल्यूशनाइज साइबर वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी का लैंडस्केप तैयार होता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर को एक गेम चेंजर बनाता है। हाल ही में एक घटना हुई थी जिसका आप सभी को मालूम होगा। 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के डाउन होने की वजह से वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शंस, फ्लाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और भी कई सर्वर्स डाउन हो गए, जिससे कई कंट्रीज को अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह के अटैक्स ही साइबर वॉरफेयर की कैटेगरीज में आते हैं। सिक्स्थ वेपन है रोबोटिक सोल्जर्स। ये रोबोट्स ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस होते हैं जो फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं, चाहे वो कॉम्बैट मिशंस हो या सपोर्ट रोल्स। इनकी एडवांस एआई और रोबोटिक कैपेबिलिटीज इन्हें हाईली इफेक्टिव और वर्सेटाइल बनाती है। अमेरिका का बोस्टन डायनामिक एटलस और रशिया का यूरेन 9 इस टेक्नोलॉजी के लीडिंग एग्जांपल्स हैं। इन रोबोटिक सोल्जर्स की प्रिसीजन, एंड्योरेंस और लीथल फोर्स मॉडर्न बैटलफील्ड को रिडिफाइन करती है। वहीं चाइना भी बहुत तेजी से इस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। लेटेस्ट न्यूज की माने तो इंडियन सोल्जर्स को टक्कर देने के लिए हिमालयन रीजन के विंटर सीजन में चाइना अपने बॉर्डर्स एरियाज में इन्हीं रोबोटिक सोल्जर्स को डिप्लॉय करने का प्रोग्राम चला रहा है। इसका कारण है चाइनीज सोल्जर्स के इतने एक्सट्रीम वेदर्स को सहन न कर पाने की मजबूरी। सेवंथ वेपन है स्वार्म ड्रोन्स यानी स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। ये ड्रोन्स के लार्ज ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर एक डेडली फोर्स बन जाते हैं। इनकी मेन स्ट्रेंथ है नंबर्स और कोऑर्डिनेशन। एक स्वार्म ऑफ ड्रोन्स एनिमी के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ स्ट्राइक भी कर सकता है। अमेरिका का पर्डिक स्वार्म टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। इन ड्रोन्स की यूनिफाइड फोर्स की तरह अटैक करने की एबिलिटी इन्हें बैटलफील्ड में एक टेरिफाइंग थ्रेट बनाते हैं, जिसे काउंटर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। एट्थ वेपन है न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स। ये मिसाइल्स एक ऐसी पावर सोर्स से इक्विप्ड होती है जो उन्हें एक्सट्रीम एंड्योरेंस और रेंज देती है। न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड होने के कारण ये मिसाइल्स लॉन्ग ड्यूरेशन तक आकाश में रह सकती है और इनकी एक्सप्लोजन पावर भी बहुत ही घातक हो सकती है, जो इन्हें एक पूरे बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति देता है। रशिया का 9M730 बुरेस्वेटनिक इस डेडली टेक्नोलॉजी का एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये मिसाइल सिर्फ एक टारगेट तक नहीं बल्कि पूरे एक रीजन को ही पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कैपेसिटी रखती है। इसकी अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ और एंड्योरेंस इसे एक डेडली वेपन बनाते हैं। नाइन्थ वेपन है बायोजेनेटिक वेपन्स। ये ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस होते हैं जो स्पेसिफिकली पॉपुलेशंस को टारगेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक वायरस या बैक्टीरिया जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप या पॉपुलेशन के अगेंस्ट ही इफेक्टिव हो। इससे ज्यादा डेंजरस और क्या हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली ऐसे वेपन्स का डेवलपमेंट का किसी कंट्री का नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह के रिसर्च में चाइना और रशिया काफी आगे होने की स्पेकुलेशंस है। इनका यूज अगर कभी वॉरफेयर में होता है तो ये मानवता के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड डेंजर बन सकते हैं। रूमर्स तो ये भी है कि कोरोना के वायरस पर रिसर्च करने के लिए यूएस और कनाडा ने ही चाइना को फंड्स और टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था।
आखिरी और 10वां वेपन है स्पेस बेस्ड वेपनरी। ये ऐसे वेपन्स है जो स्पेस में डिप्लॉय होते हैं और सैटेलाइट से अर्थ पे या दूसरे सैटेलाइट्स पर अटैक कर सकता है। स्पेस का मिलिटराइजेशन एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स का X-37B और रशिया का नूडोल स्पेस वॉरफेयर के प्राइम एग्जांपल्स है। यही वेपन्स अपनी पोजीशनिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पे रैपिड स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का बचाव करना बेहद मुश्किल हो गया है। स्पेस में डिप्लॉय होने के कारण ये वेपन्स वॉरफेयर का फ्यूचर डिफाइन कर रहे हैं और एक ग्लोबल खतरा भी बनने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वर्ल्ड वॉर 3 के टॉप 10 फ्यूचरिस्टिक डेडली वेपन्स। ये टेक्नोलॉजीज दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है और अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये वेपन्स उसके मेजर प्लेयर्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।